दोस्तों वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। यूपी बीएड काउंसलिंग 2023 से संबंधित सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में संपूर्ण प्रक्रिया रैंक से लेकर कॉलेज सीट अलॉटमेंट तक मैं आप लोगों की प्रक्रिया बताने वाला हूं। और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि काउंसलिंग जो रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगती है, उसके साथ ही साथ आप लोगों का कॉलेज एडवांस फीस कितना आप लोगों का लगता है, और यहाँ पे कौन कौन से आप लोगों को काउंसलिंग करवाते समय डॉक्यूमेंट तैयार रखने चाहिए जो आप लोगों को बाद में परेशानी ना हो, और काउंसलिंग जो आपकी कब से प्रारंभ होगी, और जो भी छात्र की डाउट में है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं इतने क्वेश्चन पे, तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सरकारी और प्राइवेट कॉलेज कितने रैंक पर मिलने वाला है। तो संपूर्ण प्रक्रिया हम लोग इस वीडियो में काउंसलिंग के संबंधित जो भी जानकारी है हम समझने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ये काउंसलिंग शेड्यूल है, यानी काउंसलिंग प्रक्रिया जो आप लोगों को किस डेट से किस डेट होगी, ये आपका 2022 यानी पिछले वर्ष का मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसी टाइप से आप लोगों का काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा 2023 में, और आप लोगों का डेट दिया जाएगा कि इस डेट से इस डेट तक होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फेज देख सकते हैं। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि 2023 में यानी इस साल आप लोगों की काउंसलिंग कब तक होने वाली है। रिजल्ट तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि रिजल्ट आपका 30 जून को जो है संभावित है कि 30 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन काउंसलिंग कब होगी इसके भी बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये काउंसलिंग शेड्यूल मैं आप लोगों को समझा दूँ कि काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होती है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिर उसके बाद आपकी पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक फेज समझाऊंगा, उसके बाद आप लोग सारा समझ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बाद मैं आप लोगों का जो रैंक है यानी कितना रैंक आएगा तो आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, इसके भी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब आपका रिजल्ट आता है, यानी जब मान लीजिए कि 30 जून को रिजल्ट आएगा, तो उसमें आप लोगों का नंबर तो दिया होगा कि इतना नंबर है। उसके बाद साथ ही साथ उसका जो है एक स्टेट रैंक और एक आपका जो आपका कैटेगरी रैंक जारी किया जाता है, ठीक है। तो स्टेट रैंक पे जो है आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट रैंक, ठीक है। तो स्टेट रैंक पे आपका जो है काउंसलिंग जो है भाग छात्र लेते हैं। तो स्टेट रैंक आपका जारी किया जाता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट फेज है, इसमें फर्स्ट फेज में 1 से 75,000 तक जिनकी भी रैंक रहती है वो छात्र फर्स्ट फेज में भाग लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 75,000 से यहाँ पे देख सकते हैं 75,000 से 2 लाख के बीच जिनकी भी रैंक है वो सेकेंड फेज में, फिर 2 लाख से 3.5 लाख के बीच में जिनकी भी रैंक है वो थर्ड फेज में, और 3 लाख से लास्ट तक जिनकी भी रैंक रहेगी वो फोर्थ फेज में भाग लेंगे। फिर उसके बाद पूल काउंसलिंग होती है, फिर इस पूल काउंसलिंग समाप्त होने के बाद डायरेक्ट काउंसलिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट फेज में 1 से 75,000 जिनकी भी रैंक रहेगी फर्स्ट फेज में भाग लेंगे, तो उनको मौका दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 से 5 दिन मौका दिया जाता है, समझ लीजिए 1 हफ्ते तक मौका दिया जाता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग चॉइस फिलिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगती है। तो रजिस्ट्रेशन फीस आपकी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस 750 रुपये लगती है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ आप लोगों का 5,000 कॉलेज एडवांस फीस लगता है। कितना लगता है? 5,000 सबका लगेगा, ठीक है। 750 रुपये सबका लगेगा और 5,000 सबका लगेगा। यानी जब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद जब आप लोग काउंसलिंग कराएंगे तो आपके पास कितने होने चाहिए? 5,750 रुपये आप लोगों के पास रहेंगे, तभी आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और चॉइस फिलिंग करेंगे, कॉलेज का चूज करेंगे, ठीक है। अगर कॉलेज चूज करते हैं, कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका पैसा 5,000 रुपये वापस आ जाता है, लेकिन 750 रुपये आपका वापस नहीं आता है, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया आपको धीरे धीरे मैं आप लोगों को एक एक करके वीडियो में समझा दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग यानी कॉलेज आप लोगों को चूज करना रहता है कि कौन कौन सा आप लोग कॉलेज, मतलब कि कौन जो आप लोग कॉलेज डालना चाहते हैं वो कॉलेज आप लोग चूज कर सकते हैं। 5, 10, 15, 20 जितने भी कॉलेज है सारा कॉलेज आप लोग डाल सकते हैं, या अपने अनुसार कोई भी कॉलेज डाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कॉलेज का कर देंगे। फिर एक दिन और आप लोगों को जो है चॉइस फिलिंग का जो है मौका दिया जाएगा, यानी चूज करने का, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप लोग कॉलेज लॉक कर देंगे, फिर उसके बाद अलॉटमेंट आता है, ठीक है, कि आपका कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ है। तो अलॉटमेंट रिजल्ट आता है, जो भी आप लोगों को कॉलेज मिला रहेगा वो आप लोगों का शो होगा। फिर कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद आप लोगों का सीट कन्फर्मेशन फीस पेमेंट, यानी आपका जो भी सीट अलॉट हुई है उसका सीट कन्फर्मेशन पेमेंट, यानी मान लीजिए कि अगर आपकी कॉलेज की फीस और है 5,000 से ज़्यादा है तो आप लोगों को और पेमेंट करना होगा। अगर मान लीजिए 5,000 है तो आप लोगों का सीट कन्फर्म अपने आप ही हो जाएगा। ओके, आगे उसमें देगा आपका ओके करने के लिए, तो आपका आगे जाएंगे तो
सीट कंफर्म हो जाएगी। अगर 4,000 से कम है तो आपके जो भी पैसे बचेंगे वो वापस आपके रिटर्न खाते में आ जाएंगे। यदि और ज़्यादा फीस आपकी रहेगी तो आपका जो है आपको जो है सीट कंफर्म करना पड़ेगा फीस पेमेंट करके, ठीक है। तो इतना कर लेंगे, फिर उसके बाद आपका जो भी काउंसलिंग जो भी आपका सीट कंफर्मेशन लेटर और जो भी डॉक्यूमेंट है आप लोगों को अपने कॉलेज पे 2 से 3 दिन के अंदर में जो भी आपको कॉलेज मिला है वहाँ पे जाना रहता है। तो इस प्रकार आपकी फर्स्ट फेज की जो है काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट होती है। इसी टाइप से आपका सेकंड फेज में होता है, थर्ड फेज में होता है, फोर्थ फेज में होता है। और पुल काउंसलिंग क्या होती है इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जब आपका समय आएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, फीस समझ में आया होगा कितनी फीस लगती है। अब इसके बाद जब आप लोग काउंसलिंग कराएंगे तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं काउंसलिंग कराते समय, ठीक है। तो काउंसलिंग कराते समय आपके जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, एक तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड रहना चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का बैंक अकाउंट डिटेल्स रहना चाहिए। यदि मान लीजिए कि 3 लोगों का रहना चाहिए, 3 में से किसी एक का रहना चाहिए। अगर आपका है, जो स्टूडेंट है उनका है, तो ठीक है। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है उनका बैंक अकाउंट्स नहीं है, ठीक है, तो अपने मम्मी पापा का यहाँ पे देख सकते हैं, फादर या मदर का किसी का भी लगा सकते हैं, या तो अपना या तो मम्मी पापा का किसी एक का, ठीक है। तो ये आप लोग लगा सकते हैं। यानी जो पैसा अगर मान लीजिए काउंसलिंग कराते हैं, काउंसलिंग में आपका एडमिशन नहीं होता तो पैसा उसी में वापस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या लगेगा, जैसे मान लीजिए कि जो भी आपका मम्मी का पापा का या अपना को अकाउंट नंबर है तो उसका उनका अकाउंट नंबर रहना चाहिए। उसके बाद IFSC कोड रहना चाहिए, बैंक नेम, कौन सा बैंक है, कौन सा ब्रांच है, ये सारा आप लोगों को जो है लगेगा, यानी फिल करना होगा। उसके साथ साथ आपका जो आपका पासबुक रहता है, पासबुक पे फ्रंट पेज में जहाँ पे आपका डिटेल्स दिया रहता है, जिनका भी अकाउंट रहता है उसका जो फोटो JPG या JPG फॉर्म में आपका 100 KB में जो है फोटो खींच के अपलोड करना रहता है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आप लोगों का लगता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी छात्र अपियरिंग में रहते हैं, यानी जैसे मान लीजिए कि BA मैंने किया, चाहे BSc अभी कर रहा हूँ और लास्ट ईयर मैंने B.Ed का फॉर्म भरा है और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, तो अपियरिंग वाले जो छात्र हैं उनके लिए जो है जो आपका जो अपियरिंग वाले छात्र हैं उनकी अगर रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट की जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना रहता है। अगर मान लीजिए कि उनको मार्कशीट मिली है तब तो ठीक है। अगर मार्कशीट नहीं मिली है तो जो भी उनका रिजल्ट इंटरनेट पे जो भी माध्यम से शो करता है उसका जो है फोटोकॉपी खींच के और अपने प्रिंसिपल से साइन करवा के उसको जो है अपलोड करना रहता है अपियरिंग वाले छात्रों के लिए। तो ये आप लोगों का डॉक्यूमेंट लगता है, और कोई डॉक्यूमेंट आप लोगों को काउंसलिंग कराते समय नहीं लगता। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग आपकी कब से शुरू होगी, 2023 की, ठीक है। 2023 की कब से शुरू होगी तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी आप लोगों का बताया गया कि 30 जून तक जो है संभावित आपके रिजल्ट आ जाएंगे। अगर मान लीजिए 30 जून को रिजल्ट आ भी जाते हैं तो आपकी काउंसलिंग जुलाई में मुश्किल है होना, आपका अगस्त तक आपका काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होगी। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूँ, जो आपके यूनिवर्सिटी के जो आपके BA BSc जो भी छात्र अपियरिंग में उनके रिजल्ट जो है जारी नहीं हुए होते हैं, तो जब तक रिजल्ट नहीं जारी होगा तब तक जो है काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जाती है। तो इसलिए आपका जो है अगस्त तक आपका जुलाई अगस्त तक आपके जो है जुलाई के लास्ट और अगस्त के फर्स्ट वीक तक जो है काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। कोई भी डेट अभी तक बताया नहीं गया। और यहाँ पे बात किया जाए, अब यहाँ पे बात किया जाए कि सरकारी और प्राइवेट कॉलेज कितने रैंक पर मिलेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, प्राइवेट कॉलेज अगर आप लोग B.Ed इंट्रेंस एग्जाम दे दिए तो प्राइवेट कॉलेज आप लोगों का कितना नंबर है, कहीं ना कहीं आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की बात की जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज आपके अगर मान लीजिए कि 14-15 हज़ार अगर आपके रैंक हैं, ठीक है, तो आपको चांस है मिलने का। यानी 14-15, यानी जिनका भी 12 हज़ार है उनका तो कंफर्म है, 10-12 हज़ार जिनकी रैंक है उनको तो कंफर्म है कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन 20 से 25 हज़ार जिनकी रैंक उनको भी कॉलेज मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या जो रीजन है कि 20-25 हज़ार वालों को भी मिलता है, जो छात्र कई कॉलेज डालते हैं, यानी जितने भी कॉलेज है सब डाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। जहाँ पे सीट खाली रहती है, जहाँ पे सीट ज़्यादा बच्चे नहीं पहुँच पाते, ज़्यादा बच्चे वहाँ पे जो है काउंसलिंग नहीं कराते, उस कॉलेज को नहीं चूज करते, तो वहाँ पे जो है कॉलेज जो है ज़्यादा रैंक वालों को भी मिल जाती है। तो इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि OBC, जनरल और EWS, SC ST को कितने रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा आप चीज़ आप लोगों को जो है पसंद आएगा कि काउंसलिंग कैसे होती है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए। हर पल आप लोगों को B.Ed से संबंधित अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।